दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों पीजीटी का रिजल्ट अब बहुत टाइम नहीं लगने वाला है मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, आपका जो पीजीटी का रिजल्ट है आपको बता दें मेरे भाई कि जो पीजीटी का आपका रिजल्ट है जिसका आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, ये 2 से 3 दिनों के अंदर कभी भी जारी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 दिनों तक कभी भी आपका जो रिजल्ट है जारी किया जा सकता है। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं आपको। अब आप पूछेंगे सर 2 से 3 दिनों के अंदर जारी किया जा सकता है, ये किस बेसिस पर कह रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है 2 से 3 दिनों के अंदर ही देखने को मिल जाएगा? तो मेरे भाई ये हम किस बेसिस पर कह रहे हैं ये इसको बताते हैं वीडियो के अंत में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा मेरे भाई। लाइक वगैरह अगर आपने नहीं किया है तो कर दीजिए, ये आपका काम है। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक एक करके सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। 2-3 दिनों में आपका जो रिजल्ट है जारी कर दिया जाएगा। पीजीटी के नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत से कैंडिडेट्स हमारे पास मैसेज कर रहे थे कि सर जो पीजीटी का नॉर्मलाइजेशन है ये किस तरीके से हो सकता है, क्या हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं? तो मेरे भाई शिफ्ट वाइज जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होती ही होती है, आपको भी पता है, ठीक है। तो पीजीटी में भी कुछ इसी प्रकार से हुआ था। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है दोस्तों होगा ही होगा इसमें। अब ये किस तरीके से हो सकता है तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं कि इसका जो कट ऑफ है किस तरीके से देखने को मिल सकता है। डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं दोस्तों जो आपको अभी से बनवा के रखने हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं इसके नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि पीजीटी में जो नॉर्मलाइजेशन है दोस्तों किस तरीके से हो सकता है। एग्जाम कोई सा भी हो वो 3 प्रकार के शिफ्ट के हिसाब से होता है। अगर पहले नंबर की बात करें तो एक होता है भैया आपका हार्ड शिफ्ट, ठीक है, जो सबसे जिसमें जो है थोड़ा सा टफ लेवल के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और दूसरे की बात करें तो होता है मॉडरेट। और तीसरे की बात करें अगर तो होता है आपका इजी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के शिफ्ट आपको देखने को मिलते हैं। पेपर हार्ड शिफ्ट में हुआ है दोस्तों तो कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, मॉडरेट में हुआ है तो कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, अगर आपका पेपर इजी शिफ्ट में था तो मार्क्स बढ़ने की संभावना है कि नहीं है। तो सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं मेरे भाई। देखिए, अगर आपका पेपर दोस्तों हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो ये हार्ड शिफ्ट का आपको बता रहे हैं। अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में हुआ है दोस्तों तो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन आपका हो सकता है, इसकी जो जानकारी है आपको यहाँ पे दी गई है। वैसे कैंडिडेट्स जिनका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में था उनका मार्क्स बढ़ने वाला है, वो भी अप्रॉक्स 10 मार्क्स, ठीक है। 10 से 12 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में है मेरे भाई तो 10 से 12 मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे कैंडिडेट्स जिनका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में था और उन्होंने हार्ड क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट किया हो तो उनका जो मार्क्स है दोस्तों औरों की तुलना में ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। उनका मेरिट में नंबरिंग ऊपर रहेगा और प्रॉफिट भी उनको होने वाला है। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, वैसे कैंडिडेट्स जिनका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में था और उन्होंने हार्ड क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट नहीं किया है या फिर अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो उनका जो मार्क्स है इंक्रीज होगा, लेकिन अटेम्प्ट किए और सही किए उससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है दोस्तों हार्ड शिफ्ट के बारे में। आइए समझ लेते हैं दोस्तों, अगर आपका पेपर मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो आइए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉडरेट शिफ्ट का आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आपका पेपर मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है दोस्तों तो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे कैंडिडेट्स जिनका एग्ज़ाम मॉडरेट शिफ्ट में था उनका भी मार्क्स बढ़ेगा अप्रॉक्स 5 से 6 मार्क्स, ठीक है। तो मेरे भाई 5 से 6 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं अगर आपका पेपर मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, हार्ड शिफ्ट की तुलना में मार्क्स कम बढ़ेगा। अगला देख सकते हैं दोस्तों इजी शिफ्ट का। अगर आपका पेपर इजी शिफ्ट में हुआ है मेरे भाई तो किस तरीके से हो सकता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे कैंडिडेट्स जिनका एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में था उनका मार्क्स कम बढ़ेगा और जो कैंडिडेट्स ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे उनको मेरिट में नंबरिंग नीचे होगी, ठीक है। तो भैया कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है इजी शिफ्ट का। बोनस मार्क्स के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये किस तरीके से होता है, किस तरीके से मिलता है। फाइनल आंसर की आने के बाद जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन कैंसिल या फिर रद्द होता है तो उस सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स को बोनस मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है। होप दोस्तों कि आप सभी समझ गए होंगे कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है किस तरीके से हो सकता है। आइए समझ लेते हैं दोस्तों इसके कट ऑफ के बारे में। इसका जो कट ऑफ है किस तरीके से देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसका जो कट ऑफ है दोस्तों किस तरीके से देखने को मिल सकता है।
कि सर कितने मार्क्स होने चाहिए हमारा कि हो जाए, कितने प्रश्न हमारे सही होने चाहिए कि हमारा कट ऑफ में हो जाए। तो इस चीज़ के बारे में बताते हैं मेरे भाई। बहुत से कैंडिडेट्स हमारे पास मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा 110 नंबर है, क्या हमारा हो पाएगा, 115 है हो पाएगा, 120 है हो पाएगा। तो मेरे भाई सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाले हैं, एक प्रश्नों का रेंज बताने वाले हैं। अगर इसके बीच में अगर आपके प्रश्न सही बन रहे हैं तो आपका जो सिलेक्शन है हो जाएगा 100%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में बताते हैं। इससे पहले आपको बता दें मेरे भाई इसके रिस्पांस की के बारे में। बहुत से कैंडिडेट्स हमसे पूछ रहे थे कि सर रिस्पांस की के बारे में क्या अपडेट है। मेरे भाई रिस्पांस की आपका नहीं आएगा, क्योंकि जब आपका रिस्पांस की जारी किया जाना था तो जब आपका आंसर की आया था उसी टाइम देना था इसको, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। तो लैब असिस्टेंट में भी आपका जो रिस्पांस की है जारी नहीं किया गया था। पीजीटी में भी कोई उम्मीद तो नहीं लग रही है, ठीक है। पहले ही लगता पीजीटी का जो रिस्पांस की है अब जारी किया जाएगा, ठीक है। अब कोई मतलब भी नहीं है, अब आपको सीधा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके का अपडेट है दोस्तों। तो आइए समझ लेते हैं इसके कट ऑफ के बारे में। भाई एग्जाम पैटर्न के बारे में तो आपको पता ही होगा कि पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का था, ठीक है। कोई भी बंदा हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, अगर वह 33% अंक ला देता है पेपर 1 में तो पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। और पेपर 2 में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, ये रखा गया था आपका 50%, ठीक है, 50% रखा गया था। ये था भैया आपका UR EWS BC1 और BC2 के लिए, ठीक है। SC और ST के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, ये रखा गया था 45%। हालांकि इस पर वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो आई होप आप सभी ये चीज़ जानते ही होंगे। तो दोस्तों इसके कट ऑफ के बारे में, इसका जो कट ऑफ है किस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो मेरे भाई केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है किस तरीके से देखने को मिल सकता है, इसकी जो जानकारियाँ है आपको यहाँ पे दी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से कट ऑफ गया है। और एक चीज़ और बता दें मेरे भाई, ये प्रश्नों की संख्या है। अगर इसके बीच में आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 122 से 125 अगर आपका है, इतने प्रश्न सही बन रहे हैं तो आपका कट ऑफ में हो जाएगा। सारी चीज़ों का एनालिसिस करके ये कट ऑफ निकाला गया है मेरे भाई, और यही अब तक शेयर कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री का कट ऑफ कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकता है दोस्तों। हिस्ट्री का कट ऑफ देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से रह सकता है, ठीक है। तो एक एक करके सारी कट ऑफ आपको दिखा देते हैं। इकोनॉमिक्स का देख सकते हैं, जियोग्राफी का। तो वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। हालांकि जो कैंडिडेट्स हमसे पहले से जुड़े हैं दोस्तों, वो ये कट ऑफ ऑलरेडी देख रखे होंगे। तो इस तरीके से कट ऑफ आपका जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किए हैं मेरे भाई इस पर, और जो कट ऑफ निकला है वही आप तक शेयर कर रहे हैं। तो मेरे भाई जहाँ पर आपको BC2 का कट ऑफ नहीं बताया गया है, तो वहाँ पे समझ लीजिएगा कि BC2 का कोई भी सीट नहीं था, ठीक है। इस वजह से कट ऑफ जो है नहीं बताए गए हैं। डी का कट ऑफ देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। कट ऑफ हमने दिखा दिया दोस्तों। अगर इसके बीच में आपके प्रश्न सही बन रहे हैं तो आपका कट ऑफ में हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों इसके रिजल्ट के ऊपर। इसका जो रिजल्ट है इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं मेरे भाई। हम जो कह रहे हैं कि 2-3 दिन में आपका जो रिजल्ट है जारी कर दिया जाएगा, अब ये किस बेसिस पर बोल रहे हैं मेरे भाई, आइए इसके बारे में बताते हैं आपको। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है सर, तो ये है भैया आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर वर्ष 2023 से 2024 आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे आप दूसरे नंबर पर देख सकते हैं स्नातकोत्तर प्रशिक्षक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023, विज्ञापन संख्या इतना, ठीक है। दिनांक जो है आपका 18/8/2023 से 10/9/2023 तक संभावित ये परीक्षा का आयोजन है दोस्तों, जो आपका परीक्षा हुआ था, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई, अगर बात करें हम इसके रिजल्ट को लेकर कि सर इसका जो रिजल्ट है कब तक दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नवंबर के पहली सप्ताह, ठीक है। नवंबर के पहले सप्ताह में आपका जो पीजीटी का रिजल्ट है दोस्तों जारी किया जाना था। हालांकि ऐसा नहीं हुआ मेरे भाई, संभावित तिथि था नवंबर के पहले सप्ताह में, पूरी की पूरी उम्मीद थी। तो ऐसे में जारी तो नहीं किया गया नवंबर के पहले सप्ताह में। उम्मीद है मेरे भाई कि नवंबर के लास्ट में, ठीक है, 30 नवंबर तक आपका जो रिजल्ट है जारी कर दिया जाएगा।
अब इसके पीछे का रीज़न भी आपको बताते हैं कि क्यों कह रहे हैं कि 30 नवंबर तक ही आपका जो रिजल्ट है देखने को मिल सकता है। मेरे भाई अगर आपका 30 नवंबर तक रिजल्ट नहीं आता है तो कहीं ना कहीं ये कैलेंडर आपका गलत साबित हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आयोग नहीं चाहेगा कि ये कैलेंडर जो है गलत साबित हो। तो पूरी की पूरी जो संभावना है वो जताई जा रही है कि 30 नवंबर तक आपका जो रिजल्ट है पीजीटी का देखने को मिल जाएगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। और मुझे भी पूरा यकीन है कि 30 नवंबर तक आपका जो रिजल्ट है इसके आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। जब अगर बात करें दोस्तों डीवी के डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हमको बनवा के रखने हैं डीवी के लिए, तो इसके बारे में जानकारियाँ देते हैं मेरे भाई। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स का नाम ले रहे हैं तो बहुत से कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि सर अभी तो रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया तो डॉक्यूमेंट्स अभी से क्यों बनवाएं। तो मेरे भाई डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से बनवा के रखने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आइए आपको दिखाते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आपको पहले से ही बनवा के रखने चाहिए। तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम इसके आधिकारिक वेबसाइट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ से व्यू ऑल कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है मेरे भाई। अब हम क्यों कह रहे थे कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है आपको पहले से बनवा के रखने हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ RTGCCE 2022, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं एडिशनल शॉर्ट लिस्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिजल्ट जारी हुआ उसके कुछ दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है इसको चालू कर दिया गया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पीजीटी में बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा तो ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। डॉक्यूमेंट्स एक ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों जो आपको पहले से बनवा कर रखनी है। तत्काल में कोई चीज़ नहीं बनता है मेरे भाई, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही रेडी करवा कर रखिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके सारा जो नोटिस है जारी किया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पीजीटी के रिजल्ट में बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। अब आइए समझ लेते हैं दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के रखने हैं। तो आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं। मेरे भाई डीवी के डॉक्यूमेंट्स का PDF अगर आपको चाहिए तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र को कुछ इस तरीके से ओपन कीजिए और आप यहाँ पे सिंपली सर्च कीजिएगा स्पाई सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक ऐसा वेबसाइट है मेरे भाई जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं हम आपको यहाँ पे बताते रहते हैं। तो आप इसे बुकमार्क कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं JSSC PGT रिजल्ट 2023 का पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। स्क्रॉल करके नीचे चलते जाइए आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ आपको यहाँ पे दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों डीवी का जो लिस्ट है इसका लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है मेरे भाई। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को कर दीजिए लाइक मेरे भाई अगर आपने नहीं किया है, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे कवर किए जाते हैं। पीजीटी को लेकर कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल से पता चल जाएगा। तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।